हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनील आपका आपके यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, हम यहाँ पे क्लास 9th की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। टॉपिक था हमारा मोशन। मोशन में हमने मोशन को डिफाइन किया, उसके टाइप देखे और क्वांटिटीज़ हमने देखा था, एक स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटीज। फ्रेंड्स, अगर ये आप लोगों ने नहीं देखा है तो पिछली वीडियो को देख लीजिए। उसके बाद हम यहाँ पढ़ते हैं डिस्टेंस ट्रेवल्ड। हमारा नेक्स्ट डिफिनीशन होगा डिफाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड और उसके बाद डिस्प्लेसमेंट। क्वेश्चन क्या क्या होंगे? डिफाइन डिस्टेंस ट्रेवल्ड, डिफाइन डिस्प्लेसमेंट, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, और इस पे डिपेंड क्वेश्चन करते हैं। तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड किसे कहते हैं? सपोज यहाँ पे आपका ए पॉइंट पे आपका घर है, यहां से आप बी पॉइंट पे चले, बी पॉइंट की तरफ गए। सपोज 5 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। ठीक है, यू आर गोइंग फ्रॉम ए टू बी, कवर अ डिस्टेंस ऑफ 5, कवर और डिस्टेंस ऑफ 5 किलोमीटर, कवर 5 किलोमीटर, राइट है, डिस्टेंस छोड़ दीजिए, कवर 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर आपने कवर किया। उसके बाद मान लीजिए आपके फ्रेंड का घर जो है सी प्लेस पे है। अब यहां से मान लीजिए यहाँ पे आपका कोई एक फ्रेंड रहता है, बी फ्रेंड है कोई। अब यहां से मिलने के बाद 4 किलोमीटर साउथ की तरफ आ रहे हो, बहुत छोटे छोटे डिजिट हम ले रहे हैं, साउथ की तरफ आए और सी प्लेस पे पहुंच गए। अब यहाँ पे पहुंच के आप लोग जो है बैठे हुए, तो आप एक्चुअली लेंथ कितना कवर किया? एक्चुअल लेंथ कितना कवर हुआ? पूरे रास्ते का एक्चुअल लेंथ कितना कवर किया? तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ क्या होगा? ए से बी तक लेंथ ऑफ ए बी प्लस लेंथ ऑफ बी सी, लेंथ ऑफ ए बी, ए से बी तक का लेंथ प्लस बी से सी तक का लेंथ। तो ए से बी कितना डिस्टेंस आपने कवर किया? 5 किलोमीटर। फ्रेंड, बी से सी आप कितना गए? 4 किलोमीटर। टोटल आपने कितना, मतलब यहां से यहां तक चलने में कितना कवर किया? डिस्टेंस 9 किलोमीटर। तो यही जो है एक्चुअल लेंथ है, यही क्या कहलाता है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, ये एक्चुअल लेंथ कौन चल रहा है? क्या रेस्ट ऑब्जेक्ट चल रहा है कि मूविंग ऑब्जेक्ट? तो आपके माइंड में आ रहा होगा फ्रेंड कि ये निश्चित तौर पे मूविंग ऑब्जेक्ट ही कवर कर रहा है। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। ओके, समझ में आ गया? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है? जैसे या ट्रक हो सकता है, बस हो सकता है, ट्रेन हो सकता है, एरोप्लेन हो सकता है, आप भी हो सकते हैं, मैं भी हो सकता हूं, जो मूव कर रहा हूं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो ये डिफिनेशन क्लियर हो गया फ्रेंड कि कितना एक्चुअल लेंथ चला है, पाथ का कितना एक्चुअल लेंथ है, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्टेंस ट्रेवल्ड। डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हमेशा हम मीटर में मेजर करते हैं। इसकी एसआई यूनिट, इट्स एसआई यूनिट्स, एसआई यूनिट, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल, पहले आई लेते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का इंटरनेशनल, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं, एसआई यूनिट का फुल फॉर्म क्या है? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इसकी यूनिट क्या ली जाए? तो इसकी एसआई यूनिट क्या होती है? मीटर होती है। क्या होती है? मीटर। its SI unit is
मीटर, जिसको स्मॉल m से डिनोट करते हैं। इट्स SI यूनिट इज मीटर। तो फ्रेंड यह बताइए, डिस्टेंस ट्रेवल में क्या डायरेक्शन के बारे में पता चल रहा है? यहाँ पे केवल और केवल आपको नंबर दे दिया गया है, ये मैग्नीट्यूड है। क्या इसमें डायरेक्शन के बारे में पता चला? नहीं, केवल और केवल मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं है। तो ऐसे क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं? स्केलर क्वांटिटी। डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज अ स्केलर क्वांटिटी। फ्रेंड ये डिफिनेशन रहा, इसकी SI यूनिट रही, और ये कौन सी क्वांटिटी है? एग्जाम में डिफिनेशन आता है तो ये तीनों आपको लिखना होता है। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डिफिनेशन क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, मेन तो यही है आपका, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। पाथ की जो एक्चुअल लेंथ होती है, कितना आप चले हो, उसको सबको ऐड कर लो, वही डिस्टेंस ट्रेवल्ड मिल जाएगा। ठीक है ना? बाकी ये अच्छा बनाने के लिए कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। इसकी SI यूनिट क्या होती है? मीटर होती है, कि आप कितना मीटर चले हो। और जो किलोमीटर है उससे ग्रेटर यूनिट है, और इससे छोटी यूनिट सेंटीमीटर होता है। ठीक है? अब यह क्वांटिटी कैसी है? स्केलर क्वांटिटी है। रीजन क्या है? क्योंकि हमने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल भी दिया, यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, हमने यहाँ पे एग्जाम्पल भी आपको दिया। इसमें जो है डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं पता। ये एरो मैं दिखाया हूँ कि इधर से इधर गए हो फिर इधर आए हो, डायरेक्शन के बारे में कुछ नहीं कहा जा रहा है। राइट है? तो यहाँ पे केवल मैग्नीट्यूड के बारे में बताया गया है, डायरेक्शन के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। इसका अर्थ एक ऐसी क्वांटिटी है, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। राइट? डिस्टेंस ट्रेवल्ड को हम किससे मेजर करते हैं? ओडोमीटर से। इसको जो जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उसका नाम क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर, ODOMETR, ओडोमीटर। राइट है? इसको हम जिस डिवाइस से मेजर करते हैं उस डिवाइस का नाम क्या है? ओडोमीटर। तो फ्रेंड ये कंफर्म हो गया होगा। अब आइए हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं, नेक्स्ट टॉपिक। फ्रेंड अब हम डिस्प्लेसमेंट पढ़ते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड देख लिया, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। अब डिस्प्लेसमेंट फिगर सेम है। यू आर गोइंग फ्रॉम पॉइंट A टू B, कवर 5 किलोमीटर, आफ्टर देन कवर 4 किलोमीटर, रीचिंग पॉइंट C। पॉइंट C पे पहुंचते हैं। तो ये तो रहा भाई। तो कहा जा रहा है A से B तक पहुंच रहे हो, B से C तक पहुंच रहे हो। अभी तो काफी लॉन्ग रूट हो गया। अब एक शॉर्ट रूट क्या होगा इनके बीच का? सीधे बस इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे मिला दीजिए। इस पॉइंट को इस पॉइंट से सीधे हम मिला देते हैं। तो शॉर्टेज डिस्टेंस, जो शॉर्टेज डिस्टेंस ये मिल गया आपको, SHORTEST, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। जहां से चलना शुरू करते हैं हम उसको क्या कहते हैं? इनिशियल पोजीशन। इनिशियल पोजीशन। और लास्ट में जहां पहुंचते हैं हम उसको कहते हैं फाइनल पोजीशन। ठीक है? क्योंकि यहां से स्टार्टिंग किया तो स्टार्टिंग पॉइंट, स्टार्टिंग पोजीशन पॉइंट को ही हमने क्या कह दिया? इनिशियल पोजीशन। और जहां पे हमारा एंडिंग पॉइंट है उसको हमने क्या नाम दे दिया? फाइनल पोजीशन। तो ये हमारा शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गया। एक रूट तो हमारे पास ये था, दूसरा रूट क्या है? सबसे शॉर्टेस्ट, सीधे जो बीच में पड़ा सबको हटा देंगे, सीधा सीधा रास्ता खींच लीजिए। तो शॉर्टेज डिस्टेंस किसके किसके बीच का? बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। क्या आपको डायरेक्शन मालूम है किधर की तरफ आप जा रहे हो? मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया था कि ये हमने ईस्ट लिया था, इस साइड चलेंगे तो ईस्ट, इस साइड आएंगे उसके जस्ट अपोजिट आएंगे तो उसे हम वेस्ट कहते हैं। अपर जा रहे हैं तो नॉर्थ, और डाउनवर्ड आ रहे हैं तो साउथ। ये हमने पिछली वीडियो में पढ़ लिया था। राइट? तो हम ए से बी की तरफ जा रहे हैं, राइट साइड जा रहे हैं, तो कौन सा साइड हुआ? डायरेक्शन हुआ ईस्ट हुआ। तो शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन अलोंग विथ डायरेक्शन
along with direction is called displacement। तो शॉर्टेड डिस्टेंस, ये तो आपको शॉर्टेड डिस्टेंस है, ये तो ओनली मैग्नीट्यूड दे रहा है और यहाँ पे डायरेक्शन भी दे दिया। तो इसमें मैग्नीट्यूड डिस्प्लेसमेंट का पहले डिफिनेशन क्लियर हुआ। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जिसका डायरेक्शन भी हो उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with direction is called displacement। अच्छा, इसकी SI यूनिट क्या होती है? सेम वही, इट्स SI यूनिट क्या होगी? मीटर ही होगी। इसकी SI यूनिट भी मीटर होगी, जिसे हम स्मॉल m से डिनोट करेंगे, राइट है। अच्छा, यह कैसी क्वांटिटी है? इट इज, क्या ये स्केलर क्वांटिटी है कि वेक्टर क्वांटिटी है? हमारे डिफिनीशन में ये दोनों था कि शॉर्टेड डिस्टेंस भी हो तो डिस्टेंस ट्रेवल्ड है ये तो स्केलर क्वांटिटी, साथ साथ इसमें डायरेक्शन दे दिया। तो ये मैग्नीट्यूड और ये डायरेक्शन दोनों हैं। तो डिस्प्लेसमेंट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ड्यू टू विच इट इज वेक्टर क्वांटिटी। इट इज वेक्टर क्वांटिटी। ओके, तो आपको फिगर देना हो तो बस ये आप फिगर दे सकते हो, क्लियर है। अगर कह दिया जाए कि यू आर गोइंग फ्रॉम ए प्लेस ए टू बी, कवर 5 किलोमीटर टूवर्ड्स यहाँ। अच्छा, यहाँ पे ये शॉर्टेज डिस्टेंस AC क्या होगा? पहले यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। शॉर्टेज डिस्टेंस AC कितना होगा? तो आपको फ्रेंड पाइथागोरस थ्योरम समझना होगा पहले, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल है और राइट एंगल ट्राइंगल में पाइथागोरस अप्लाई होता है। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? पाइथागोरस थ्योरम THEOREM, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस। अच्छा, हाइपोटेनियस किसे कहेंगे? यहां मैं ट्राइंगल अलग से बना दे रहा हूं। सपोज हमने पॉइंट जो वहां दिया ABC, ये हमारा राइट एंगल है। राइट एंगल के जस्ट सामने वाली साइड क्या कहलाती है? हाइपोटेनियस, जिसको हमने H से डिनोट किया। अगर हम इस एंगल को कंपेयर कर रहे हैं, सपोज मैं इस एंगल को कंपेयर कर रहा हूं, हमने इस एंगल को लिया तो एक साइड, क्योंकि एंगल दो साइड से मिलकर बनता है, एक साइड तो मालूम हो गया आपको हाइपोटेनियस है, तो इस एंगल से लगा हुआ जिस एंगल को हम देख रहे हैं उस एंगल को के बारे में ही बात करेंगे। मान लीजिए एंगल थीटा है हमारा, कोई डिग्री हो, तो इस एंगल से लगा हुआ दूसरा साइड हमारा बेस कहलाता है, बेस। तो हाइपोटेनियस मिल गया, हाइपोटेनियस बेस। तो बाकी जो थर्ड साइड बचा है उसे हम क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर, PRPENDICULR, परपेंडिकुलर। ओके, तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड। इसे हम क्लास 10th के मैथमेटिक्स, जब आप ट्राइंगल सिमिलर ट्राइंगल पढ़ेंगे वहां पे इसको हम प्रूफ करते हैं। ओके, यहां पे आप केवल थ्योरम समझ लीजिए। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। सम ऑफ हाइपोटेनियस, सॉरी स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस, तो हाइपोटेनियस क्या है यहाँ पे? AB। तो AB का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू हमने कर लिया सम ऑफ, तो सम करना है हमें, किसके किसके बीच में सम करना है? सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। स्क्वायर करना है अदर दो साइड के स्क्वायर का सम। तो अदर दो साइड हाइपोटेनियस के अलावा जो साइड बचते हैं, कौन कौन साइड बचे हैं? ये बेस बचा, परपेंडिकुलर बचा, तो मतलब AC का स्क्वायर और BC का स्क्वायर, यही क्या है? पाइथागोरस थ्योरम है। स्टेटमेंट मैं बोल दे रहा हूं, लिख लीजिएगा। स्क्वायर ऑफ हाइपोटेनियस इज इक्वल टू द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स इज कॉल्ड पाइथागोरस थ्योरम। ओके फ्रेंड, तो आइए हम देखते हैं इस क्वेश्चन को। फ्रेंड,
अब हम देखते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना होगा। तो हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं। यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहेगा? अब इस ट्रायंगल को हम देखेंगे। इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या करा? हाइपोटेनियस का स्क्वायर ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू साइड्स, तो ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। फ्रेंड्स आपको ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस ए सी क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यही पता करना है। ए सी को एक साइड छोड़ दीजिए, बाकी सबको एक साइड कर लीजिए, तो ए सी स्क्वायर एक साइड बच गया और बाकी सबको एक साइड कर लीजिए। तो ए बी स्क्वायर माइनस ए इस साइड आएगा तो प्लस, इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, बी सी स्क्वायर। राइट है, सबकी वैल्यू हम रखते हैं। ए बी की वैल्यू कितनी है? 5 है। ए से बी की लेंथ कितनी है? 5, तो 5 ए बी की लेंथ, तो ए बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर कर लिया, माइनस बी सी की लेंथ कितनी है? 4 है, 4 का स्क्वायर कर लेंगे। 5 का स्क्वायर मतलब क्या होता है? 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 का मतलब कितना होगा? 25, और 4 स्क्वायर मतलब कितना होगा? 4 इंटू 4, 4 इंटू 4 कितना होगा? 16। 25 में से 16 सब्ट्रैक्ट करेंगे, हमारे पास 9 होगा। ए सी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 9। और टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड स्क्वायर रूट ले लीजिए। अब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो 3 होगा, 9 का स्क्वायर रूट लेंगे 3। सिंस ये प्लस माइनस आता है, लेकिन डिस्टेंस ट्रेवल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे हम जो है केवल ये देखते हैं अभी प्लस माइनस कैसे होता है, इसको मैथमेटिक्स में समझ लेंगे। इतना किलोमीटर, लेकिन किधर है? टुवर्ड्स ईस्ट, ए से सी की तरफ जा रहे हैं। जब इस साइड जाते हैं तो ईस्ट है, टुवर्ड्स इतना किलोमीटर, 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फ्रेंड हमने लिखा है 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट कितना मिल गया इस केस में? 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्लियर हो गया होगा। इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है डायरेक्शन के साथ में, उसी को हम क्या कहते हैं? डिस्प्लेसमेंट। शॉर्टेज डिस्टेंस, जैसे मान लीजिए आप अपने स्कूल से जा रहे हो, हमारे टेढ़े मेढ़े रास्ते से चले गए, बहुत सारे घर हैं, इस कारण से बहुत लॉन्ग रूट हो गया। अब क्या करिए? आप माइंड में इमेजिन करिए, बाकी सारा सभी घर को आप तोड़ दीजिए और अपने स्कूल से घर के बीच बिल्कुल शॉर्टेज डिस्टेंस सीधी सी लाइन खींच लीजिए, उसे शॉर्टेज ना मिले और डायरेक्शन भी मालूम हो जाएगा। तो डायरेक्शन और ये शॉर्टेज डिस्टेंस मिल रही है, इसी को हम डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इसकी एसआई यूनिट भी मीटर होती है। एसआई यूनिट का हमने अभी मैंने लिखा था इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। और ये जो है वेक्टर क्वांटिटी होती है। क्यों? क्योंकि इसमें हमें मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन का भी पता होता है। आइए फ्रेंड, अब हम देखते हैं जरा सा कि क्या डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट में कौन जीरो हो सकता है, कौन जीरो नहीं हो सकता है। ओके फ्रेंड, अब हम देखते हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड जीरो हो सकता है कि नहीं, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है कि नहीं। अब इसी को हम एक क्वेश्चन फॉर्म में हम लिख लिया है कि शो दैट डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो। डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी जीरो नहीं हो सकती है, यह दिखाइए। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कैन बी जीरो, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकती है, इसे दिखाइए। तो हमने एक एग्जांपल ले लिया, जैसा कि पहले एग्जांपल दिया गया था, अभी इसके पहले मैंने दिया था कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये कौन सी पोजीशन थी? इनिशियल पोजीशन थी। और फिर यहां से बी पहुंची, बी से सी आ रही, सी से फिर दोबारा आ गई, तो ये फाइनल पोजीशन भी यही पॉइंट है, फाइनल पोजीशन। इस केस में हमने देखा क्या, इनिशियल पोजीशन यहां से चली, बी पहुंची, ऑब्जेक्ट बी से सी, सी से फिर ए पे आ गई। तो इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा? डिस्टेंस ट्रेवल्ड क्या हमने देखा था? एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, तो भाई ए से बी गए तो लेंथ ऑफ ए बी पाथ की लेंथ, और बी से सी आ रहे तो लेंथ ऑफ बी सी, और सी से ए पे पहुंच गए तो लेंथ ऑफ सी ए। तो जरा सा हम सबको ऐड कर लेते हैं। ए से बी की लेंथ कितना दिया गया है? 5 किलोमीटर। बी से सी की लेंथ कितनी है?
4 किलोमीटर। सी से ए की लेंथ कितनी है 3 किलोमीटर। जब हम सबको ऐड करेंगे कितना होगा, 5 में 4 ऐड करेंगे 9 होगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 मिल जाएगा, 12 किलोमीटर। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गया हमारे पास, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड हमारा कितना हो गया 12 किलोमीटर। अब जरा सा हम देखते हैं इस एग्जाम्पल के लिए, ये हमारा एग्जाम्पल 1 है और एग्जाम्पल हमने ये 2 लिया है, एग्जाम्पल 2, ये एग्जाम्पल फर्स्ट है। तो एग्जाम्पल फर्स्ट में देख रहे हैं कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना हुआ टोटल 12 किलोमीटर, राइट है। अब जरा सा हम डिस्प्लेसमेंट को देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना होगा। डिस्टेंस ट्रेवल तो आपने देख लिया 12 किलोमीटर, डिस्प्लेसमेंट हम देख लेते हैं। डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट, राइट, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन, पूरा नहीं लिख रहा हूं, along with डायरेक्शन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस होगी। तो इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि इनिशियल पोजीशन भी यहीं पे है और फाइनल पोजीशन भी पॉइंट ए पे है। इनिशियल पोजीशन स्टार्टिंग पॉइंट भी आपकी ये है और फाइनल पॉइंट भी आपकी ये है, मतलब इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन क्या कर गए, तो एक दूसरे पे ओवरलैप कर गए, यानी इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन कोइंसाइड कर गए, तो उनके बीच शॉर्टेज डिस्टेंस। भाई मैं यहां पे खड़ा हूं, कुछ देर पहले मैं बाहर गया, फिर यहीं पे आके खड़ा हो गया, तो स्टार्टिंग पॉइंट फाइनल पॉइंट के बीच की दूरी कितनी होगी, अरे भाई 0 होगी। ओके, तो इसका मतलब क्या हुआ इस केस में, इस एग्जाम्पल में क्या हुआ कि इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या कर रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं या कोइंसाइड कर गए। जब कोइंसाइड कर गए तो उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। ओके, आप मेजर कर लीजिए, 0 होगा। तो इस केस में अभी आपने डिस्टेंस ट्रेवल कितना ऐड कर लिया, 9, 5 में 9 4 ऐड किया 9, 9 में 3 ऐड किया 12, तो डिस्टेंस ट्रेवल तो मिल गया आपको 12, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया 0। तो डिस्टेंस ट्रेवल 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया। अब आइए इस एग्जांपल को हम देखते हैं। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये सर्किल है, यहाँ पे फिक्स पॉइंट है, हमने अपने कंपास में हमने क्या किया, एक फिक्स पॉइंट ले लिया और कुछ डिस्टेंस लेकर के और उसको हमने रोटेट कर दिया, तो हमारा एक सर्किल बन जाएगा। ओके, कंपास का यूज कर लीजिएगा। जो ये फिक्स्ड डिस्टेंस होता है इसे हम रेडियस कहते हैं, और जो फिक्स्ड पॉइंट होता है उसे हम सेंटर कहते हैं, ठीक है। और जो ये पूरा ए से लेकर के ये चल रहा है इस पाथ पे, तो ये हमारा क्या कहलाता है, सर्क्यूमफेरेंस, लेंथ ऑफ पाथ, ये पूरा लेंथ ऑफ पाथ क्या कहलाता है, सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल। तो फ्रेंड इसको हम सर्किल टॉपिक आपके 9th में मैथमेटिक्स में होगा, तो हम उसे आगे देखेंगे, राइट है। तो यहाँ पे अब हम डिस्टेंस ट्रेवल्ड देखते हैं। डिस्टेंस ट्रेवल्ड का डेफिनेशन क्या होता है, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। भाई आप ए पॉइंट से स्टार्ट कर रहे हो चलना, ए पॉइंट से आप चलना स्टार्ट कर रहे हो, यहां से चलना स्टार्ट किया और चलते फिर दोबारा इसी पॉइंट पे आ गए। तो बताइए आप कितना चले, तो एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, सर्क्यूमफेरेंस आप सर्किल ही तो चले हैं, जितना सर्किल का सर्क्यूमफेरेंस होगा उतना ही आप डिस्टेंस कवर किए हैं। सर्क्यूमफेरेंस ऑफ सर्किल, सर्किल के सर्क्यूमफेरेंस, और जिस सर्किल का रेडियस हमने कितना लिया है स्मॉल r, इसका सर्क्यूमफेरेंस कितना हो जाएगा 2 पाई r। इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया है। लेकिन अब हम डिस्प्लेसमेंट देख लें, इस केस में कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट का डेफिनेशन क्या जानते हैं, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन
एंड फाइनल पोजीशन। ओके फ्रेंड, फाइनल पोजीशन है आगे, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन। तो फ्रेंड ये ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ पे, या पॉइंट ए से चलना शुरू किया और पॉइंट ए पे ही पहुंच गया। मतलब इस केस में क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट भी पॉइंट ए है, फाइनल पॉइंट भी पॉइंट ए है। तो इस केस में भी इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन क्या कर जा रहे हैं, ओवरलैप कर जा रहे हैं, कोइंसाइड कर जा रहे हैं। तो उनके बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितनी होगी, अरे बिल्कुल दूरी नहीं होगी। आज मैं यहाँ खड़ा हूं, बाहर गया, फिर आगे यहीं पे खड़ा हो गया, सर्कुलर पाथ है, घूम कर गया, यहीं खड़ा हो गया, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 0। तो इस केस में भी 0 मिल गया। अगर क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स में एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन, कोई सर्कुलर पाथ दे दिया गया, कह रहा पूरा एक राउंड घूम लिया, तो पूछ रहा है कि क्या होगा, डिस्टेंस ट्रैवल्ड क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। अगर इसी क्वेश्चन को हम बदल दें, इस क्वेश्चन को ही कर दें कि इफ एनी ऑब्जेक्ट मूविंग ऑन सर्कुलर पाथ कवर हाफ ऑफ सर्किल, मतलब अब यह पूरा सर्किल न मूव करके हाफ ऑफ सर्किल पे मूव कर रहा है, मतलब सेमी सर्किल पे मूव कर रहा है। सेमी सर्किल मतलब हाफ ऑफ सर्किल, सेमी सर्किल पे वो दौड़ रहा है। तो अब बताइए इस केस में डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, रेडियस आ रहे हैं, तो भाई वही होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ। मतलब अब यहां पे बदल जाएगा, हाफ ऑफ मतलब सेमी पेरीमीटर ऑफ सर्किल हो जाएगा, हाफ ऑफ सर्क्यूफेरेंस ऑफ सर्किल। तो सर्क्यूफेरेंस कितना होता है सर्किल का, 2πr, उसका हाफ कर दें तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, πr। फ्रेंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा इस केस में, मान लीजिए बी पॉइंट पे आ गया, ए से बी पॉइंट पे पहुंच गया, इस केस में सर्क्यूफेरेंस कितना हो गया, सॉरी डिस्टेंस ट्रेवल्ड πr, राइट है। अब डिस्प्लेसमेंट देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट क्या करता है, तो इस केस में ये हमारा क्या होगा, इनिशियल पोजीशन होगा, ये हमारा फाइनल पोजीशन है, इनिशियल पोजीशन फाइनल पोजीशन। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो भाई देखिए यह r डिस्टेंस है, तो ये यहां से लेकर के ये डिस्टेंस भी r होगी, ये डिस्टेंस भी r है क्योंकि रेडियस r है। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भाई सीधी सीधी आप खींच लीजिए, तो OA प्लस OB, और चल किधर रहे हैं, A से B की तरफ चल रहे हैं, वेस्ट की तरफ, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये OA कितना है, R प्लस R, कितना हो जाएगा 2R। डिस्प्लेसमेंट इस क्वेश्चन कितना हो जाएगा, 2R, राइट है। तो हमने मेन क्वेश्चन हमारा क्या था, ये तो हमने एक दूसरा क्वेश्चन दे दिया, इसके पहले जो पूरा सर्किल बनाया था उसमें ये मिला है कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड कभी भी 0 नहीं हो सकता, लेकिन डिस्प्लेसमेंट 0 हो सकता है, दोनों के बीच का डिफरेंस। आइए अब हम दोनों के बीच का डिफरेंस एक चार्ट थ्रू देख लेते हैं। फ्रेंड अब हम देखते हैं डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस ट्रेवल्ड एंड डिस्प्लेसमेंट, इन दोनों में क्या क्या डिफरेंस होता है। तो पहला डिफरेंस तो इनके डेफिनेशन में हो जाएगा, डेफिनेशन आपको याद हो गया होगा क्या, एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, आगे लिख लीजिएगा कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, पहला डिफरेंस ये होगा एक्चुअल लेंथ ऑफ द पाथ, आगे लिख लीजिएगा कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट, पहला ये डिफरेंस होगा। इसका पहला डिफरेंस क्या होगा डेफिनेशन का, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन, ये हो गया। सेकंड क्या होगा डिफरेंस,
हमने स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी लिया था, स्केलर क्वांटिटी इट हैज मैग्नीट्यूड बट नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। इट हैज, ये वेक्टर क्वांटिटी थी, इट हैज मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ओके, तो जब ये है तो इसके कारण से कैसी क्वांटिटी होगी? इट इज स्केलर क्वांटिटी। ये क्या होगा? इट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। और अभी आपको क्वेश्चन थ्रू हमने समझाया था डिस्टेंस ट्रेवल्ड कैन नॉट बी जीरो, इट कैन नॉट बी जीरो, लेकिन ये जीरो हो सकता है डिस्प्लेसमेंट, इट कैन बी जीरो। ये जीरो कब होगा? व्हेन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन कोइंसाइड, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। अगर कोई क्वेश्चन पूछता है कि भाई ये बताइए डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होगा, तो इसका एक लाइन में आंसर होगा कि व्हेन फाइनल पोजीशन एंड इनिशियल पोजीशन विल कोइंसाइड, देन डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। एक लाइन में आंसर होगा, राइट। तो ये रहे इसके डिफरेंसेस, राइट। अब आइए हम कुछ न्यूमेरिकल देख लेते हैं। फ्रेंड, अब हम डिस्टेंस ट्रेवल और डिस्प्लेसमेंट से रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं। या ये क्वेश्चन बोर्ड पे दिया गया है, कह रहा है कि अ बॉडी ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 3 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। किसी पॉइंट को आप ले लीजिए, कह रहा है कोई ऑब्जेक्ट जो है 3 किलोमीटर, मान लीजिए ये पॉइंट ए है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है जिसे हम इनिशियल पॉइंट भी कहते हैं। ए से बी की तरफ ये डायरेक्ट बता रहा है कि किधर से किधर तरफ चल रहे हैं, कितना किलोमीटर चले, कह रहा है ईस्ट। तो आपको फ्रेंड ये पता होगा, इधर हम ईस्ट चलेंगे, इधर हम वेस्ट चलेंगे, जस्ट अपोजिट, और अपवर्ड नॉर्थ और डाउनवर्ड साउथ, राइट है। तो ईस्ट कह रहा तो हम इधर चलेंगे, राइट साइड में चलेंगे। तो ए से बी की तरफ चलेंगे, कितना किलोमीटर? 3 किलोमीटर, राइट। अब उसके बाद कह रहा है देन, बी पे जब पहुंचे हैं तब बात कर रहा है, तब 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ, नॉर्थ मतलब अपवर्ड डायरेक्शन। हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। मान लीजिए हम सी पॉइंट में पहुंच गए, डायरेक्शन दिखा दिया हमने ये, तो ये हो गया हमारे पास 4 किलोमीटर। बी से सी के बीच का जो लेंथ है वो कितना है? 4 किलोमीटर, 4 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ। एंड फाइनली अब जब सी पे पहुंच गए हैं तब बात कर रहा है फाइनली 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। फिर अब ईस्ट जा रहे हैं, ईस्ट मतलब राइट साइड जाना है, 9 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। हमने ले लिया 9 किलोमीटर। अब ए पॉइंट ले लिया बी सी, तो हमने ले लिया डी। तो ये 9 किलोमीटर डिस्टेंस आपने कवर कर लिया, इतना ले लिया। उसके बाद कह रहा है कि कैलकुलेट करना है आपको, फर्स्ट बताइए कि डिस्टेंस ट्रेवल कितना है। पहला बताना है आपको डिस्टेंस ट्रेवल, डिस्टेंस व्हाट डिस्टेंस हैव यू ट्रेवल्ड। और सेकंड क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, यानी डिस्प्लेसमेंट आपसे पूछ रहा है। पहला क्वेश्चन पूछ रहा है डिस्टेंस ट्रेवल और दूसरा पूछ रहा है डिस्प्लेसमेंट। तो पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? डिस्टेंस ट्रेवल्ड, तो हमने लिख लिया डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितना होगा, इज इक्वल टू, यहां आप लिख ले रहे हैं एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ, एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय मूविंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड डिस्टेंस ट्रेवल्ड। तो एक्चुअल लेंथ, भाई आप ए से बी तक गए तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा? ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। अब बी से सी जा रहे हो तो एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ क्या होगा? बी सी, लेंथ ऑफ बी सी। अब बी सी से डी की तरफ गए तो एक्चुअल लेंथ कितना होगा? सी डी, सी डी। तो सबकी वैल्यू हम रख दें। ए से बी की लेंथ कितनी है? 3 किलोमीटर, सब यूनिट सेम है।
बी से सी की लेंथ कितनी है 4 किलोमीटर, और सी से डी की लेंथ कितनी है 9 किलोमीटर। जब हम सबको ऐड करेंगे तो कितना मिल जाएगा, 3 में 4 को ऐड करें, 3 किलोमीटर में 4 किलोमीटर को ऐड करें, सारे यूनिट सेम है, सभी किलोमीटर में, तभी हम ऐड कर सकते हैं, अदरवाइज सबको सेम यूनिट में करना होगा। तो 3 में 4 किलोमीटर को ऐड करेंगे तो 7 किलोमीटर मिलेगा, 7 किलोमीटर में 9 किलोमीटर ऐड कर देंगे, 16 किलोमीटर हो जाएगा, 16 किलोमीटर। ये रहा फ्रेंड आपका डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अब आइए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है अब आपसे, डिस्प्लेसमेंट के लिए हम क्या करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, पहला क्वेश्चन हो गया, सेकंड तो ये स्टार्टिंग पॉइंट है, इसे हम कहते हैं इनिशियल पोजीशन, इनिशियल पोजीशन, और जहां पे लास्ट में आप पहुंचे हैं हम इसको कहते हैं फाइनल पोजीशन, राइट। ये पॉइंट आपका फाइनल पोजीशन हुआ। तो डिस्प्लेसमेंट का डिफिनेशन क्या होता है, शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेज डिस्टेंस between initial position and final position along with direction, along with डायरेक्शन। पूरा फ्रेंड हम डिफिनेशन नहीं लिख रहे हैं, डिफिनेशन हमने पीछे पढ़ लिया है। शॉर्टेज डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पोजीशन एंड फाइनल पोजीशन along with डायरेक्शन। तो शॉर्टेज डिस्टेंस मतलब एक सीधी लाइन आपको खींचनी होगी, तो हम यहाँ पे एक सीधी लाइन हम ड्रॉ कर लेते हैं, ए को डी से आप मिला लीजिए, डॉटेड मिलाइए बेटर होगा। ओके, ये जो एडी है आपको किसकी लेंथ पता करनी है, शॉर्टेज डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगी एडी, यही आपको पता करना है कि एडी की एक्चुअली लेंथ क्या होगी। ये है आपका डायरेक्शन कौन सा होगा, ये होगा नॉर्थ ऊपर है, ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट, टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। तो एडी, एडी की जो डिस्टेंस होगी और डायरेक्शन भी उसमें डाल देंगे, डायरेक्शन भी समझा रहा हूं कैसे होगा, लेकिन पहले एडी की लेंथ आपको निकालना होगा क्योंकि शॉर्टेज डिस्टेंस ये होगा। अब फ्रेंड शॉर्टेज डिस्टेंस निकालने के लिए अब हम इसको कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, आपके पास दो तरीके हैं, समझा रहा हूं। क्या करिए, सबसे बेटर एक तो इसके पैरेलल आप ड्रॉ कर लीजिए लाइन, हम मार्कर चेंज कर दे रहे हैं, इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, किसके बी सी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया। अब सी डी के पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लीजिए, एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट करेंगे क्योंकि ये डायरेक्शन है नॉर्थ और ईस्ट, सभी डायरेक्शन के बीच में आपस में 90 डिग्री एंगल बनता है, इसके बीच में 90 डिग्री बनेगा तो ये भी 90 डिग्री एंगल होगा। इस साल आप जो पैरेललोग्राम में पढ़ेंगे देखेंगे कि क्या अपोजिट एंगल ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, ठीक है। तो जो एंगल यहाँ पे होगा वही एंगल यहाँ पे होगा, राइट है। तो चलिए यहाँ पे हम देखते हैं, तो ये रेक्टेंगल आपका हो गया, रेक्टेंगल हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम इस वाले ट्राइंगल को ले लें, मान लीजिए हमने इस पॉइंट को ई दे दिया नाम, अगर हम इस पॉइंट ट्राइंगल को लें, कौन सा ए डी ई, इस ट्राइंगल को हम लें ए डी ई, ये बड़ा वाला ट्राइंगल जो दिख रहा है इसको लें। तो फ्रेंड ये बताइए, पहले ये लेंथ आपको पता है, ये 3 किलोमीटर, ये कितना है 3 किलोमीटर। अब ये आपने रेक्टेंगल खींच लिया है, पैरेललोग्राम, तो रेक्टेंगल इज आल्सो अ पैरेललोग्राम। तो रेक्टेंगल के अपोजिट साइड क्या होते हैं, आपस में इक्वल होते हैं। तो ये 9 किलोमीटर है, तो ये भी कितना हो जाएगा, बीई भी कितना हो जाएगा 9 किलोमीटर, राइट। अब बी ई डी सी यह भी रेक्टेंगल है, तो BC की लेंथ DE की लेंथ आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये 4 किलोमीटर हो जाएगा क्योंकि अपोजिट एंगल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के अपोजिट अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल, तो इस रेक्टेंगल का अपोजिट साइड आपस में इक्वल होगा। तो अब इस ट्रायंगल, बड़े ट्रायंगल को देखिए, तो पूरी ए से ई की लेंथ मिल गई 3 किलोमीटर, ये 9 किलोमीटर, टोटल 12 किलोमीटर हो गया, और ये लेंथ मिल गई। अब आपको एडी निकालना है, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, तो यहां से हम यूज कर लें, एडी आपको चाहिए, तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम का यूज कर लें। क्या कहता है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर, तो यहाँ पे हाइपोटेनियस क्या है, एडी है, उसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर हम किस ट्राइंगल में देख रहे हैं, इन ट्राइंगल ए डी ई, इस ट्राइंगल की बात कर रहे हैं फ्रेंड। कौन सा ट्राइंगल, ए डी ई, ये ट्राइंगल।
तो हाइपोटेनियस 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू सम ऑफ स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। तो हाइपोटेनियस के अलावा जो दोनों साइड मिलती है उनके स्क्वायर का सम। तो AE का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर। तो फ्रेंड AE कितना होगा 9 किलोमीटर प्लस 3 किलोमीटर कितना होगा 12 किलोमीटर। तो 12 का स्क्वायर प्लस ये 4 का स्क्वायर, D कितना है 4, तो 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 प्लस 4 का स्क्वायर 16 कितना हो जाएगा ये 4 में 6 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 10, 1 जो आपके पास कैरी हो गया, 4 में 1 ऐड किए 5 को जो कैरी बचा इसमें ऐड कर लीजिए 6, 116। फ्रेंड हम यहाँ कर लेते हैं तो AD स्क्वायर रूट ले लेते हैं, AD इक्वल कितना मिल जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 160। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लीजिए। ओके, तो आइए फ्रेंड हम स्क्वायर रूट निकालते हैं। फ्रेंड अब हमें स्क्वायर रूट निकालना 160 का। 160 का स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, लॉन्ग डिवीजन मेथड देख लेते हैं हम। 160 हमने लिख लिया। अब हम लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ आते हैं और पेयर बनाते हैं। दो पेयर बनाएंगे, दो डिजिट को लेकर के पेयर बनाएंगे। 2 डिजिट बना लिया, बचेगा 1। अब हम ऐसा टेबल पढ़ते हैं कि 1 से जो टेबल नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। जैसे 2 का टेबल पढ़े 2 2 जा 4, 3 3 जा 9। तो ऐसा हम नंबर लाएं कि 1 से ज़्यादा ना हो। जैसे 1 2 2 जा 4 तो ज़्यादा हो गया, तो 1 1 जा 1। ओके, सब्ट्रैक्ट करेंगे ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये पूरा पेयर आएगा। ऐसे बाद हमने पॉइंट लगा लिया, बहुत सारे जीरो हो जाएंगे। हम ये 160 का स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं, ये जीरो बहुत सारे हो जाएंगे, तो हम पेयर वाले ही बना लेते हैं बहुत सारे, ठीक है। ये पॉइंट हमने लगा लिया, यहाँ पे अलग करने के लिए हम कलर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हमने यहाँ पे पॉइंट लगा लिया है, ठीक है। पहले हम इसको सॉल्व कर लें। हमने इस पेयर को उतारा 60 को। अब हम क्या करेंगे नेक्स्ट, जो यहाँ पे 1 लिखा है यहाँ पे लिखेंगे, ऐड कर लेंगे। 1 में 1 ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 2, राइट है। अब हम 2 का टेबल पढ़े, देखो भाई अब जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर हम यहाँ पे भी लिखेंगे, सेम नंबर। जो नंबर यहाँ पे लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है ना। अब तो 2 डिजिट का हो जाएगा 23 हो सकता है, 20 से एबव होगा, 20 से एबव होगा, राइट है। तो हमें टेबल वैसे मालूम नहीं है, तो हम क्या करें, इस डिजिट के लिए हम इस नंबर को छोड़ देते हैं। इस डिजिट के लिए हम इस डिजिट को छोड़ दिए। अब 2 बचा, इधर 6 बचा। अब 2 का टेबल पढ़ें कि 6 से ज्यादा ना हो। 2 3 जा 6, सबके माइंड में आ जाएगा 2 3 जा 6। तो हम यहाँ पे 3 लिखते हैं। फ्रेंड हमने यहाँ पे 3 लिख लिया समझाने के लिए, तो यहाँ पे भी हमने 3 लिख लिया। अब जो हमने अभी लिखा है और जो यहाँ पे टोटल नंबर है 23 को 3 में मल्टीप्लाई करें कितना मिलेगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 69 हो गया। फ्रेंड यहाँ पे 60 है, नंबर ज़्यादा हो गया। तो इतनी टाइम से तो हम ले नहीं जाएंगे, क्या करेंगे हम 3 बार ना ले जाकर के हम 2 टाइम्स ले जाएंगे, राइट। हम 2 टाइम्स ले जाएंगे, देखते हैं जरा 2 टाइम्स ले जाएं। यहाँ पे 2 लिखा तो सेम नंबर यहाँ पे लिखेंगे। अब जो यहाँ पे 2 लिखा है पूरे मल्टीप्लाई 2 2 जा 4, फिर 2 2 जा 4। अब सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ से 12 करेगा, 10 होगा, 10 में से 4 गया 6 दे दिया, एक इधर दिया है तो बचा 5 में से 4 गया 1। अब यहाँ से अब तो नंबर बचा दिया, पॉइंट ले गए, यहाँ पे पॉइंट हमने लिख लिया। अब पेयर वाले ही उतारेंगे, यहाँ पे पेयर वाले कितने 00। अब यहाँ पे जो हमने नंबर अभी लिखा था 2 लिखा था, 2 को 2 में ऐड करें, इस इधर राइट साइड में 2 को 2 में ऐड करें 4। अब ये 2 बचा है तो 2 ऐसे उतार लिया। अब यहाँ पे जो नंबर लिखेंगे वही नंबर यहाँ पे लिखेंगे, उसके लिए हमने इस नंबर को छोड़ दिया। अब ये नंबर 4 है तो 4 के लिए हमने इस डिजिट को भी छोड़ दिया। अब बच गया 16 और बचा है 2 का टेबल पढ़ेंगे 16 से ज़्यादा ना हो। 2 8 जा 16, तो आपके माइंड में आएगा सर 2 8 जा 16 तो हो रहा है, लेकिन भाई अगर हम यहाँ पे 8 लिखेंगे, यहाँ पे 8 लिखेंगे और सबको मल्टीप्लाई करके इसके नीचे लिखेंगे तो नंबर ज़्यादा हो जाएगा, क्योंकि 8 4 जा कितना होता है 32। अगर हम यहाँ पे 32 लिखते हैं, यहाँ पे 32 लिखते हैं, 3 कैरीज 8 1 जा 8 2 जा कितना होगा 16 में 3 ऐड करें कितना होगा 19, ज़्यादा हो गया। 7 टाइम्स ले जाएं, अगर हम 7 टाइम्स ले जाके देख लेते हैं क्या होता है कि नहीं। 7 7 जा 49, हमने 49 यहाँ पे लिख लिया। 4 कैरीज हमारे पास है। 7 4 जा 28, 4 ऐड करेंगे कितना होगा 32, 3 कैरीज
7 टू जा 14 3 17 हो जाएगा, अब भी ज्यादा हो गया, 6 टाइम्स जाएगा, नियर अबाउट हमारा 6 टाइम्स गया। ठीक है, आगे कैलकुलेट कर लीजिएगा इसको, जो हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारा स्क्वायर रूट कितना होगा 12.6 किलोमीटर। ओके फ्रेंड, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड आपको रिकॉल हमने करा दिया। तो ये हमारा क्या है, ये शॉर्टेज डिस्टेंस है। ओके, तो ये शॉर्टेज डिस्टेंस मिल गया, लेकिन डायरेक्शन हमने नहीं दिया। आइए देख लेते हैं डायरेक्शन क्या होगा। ये हमारा ईस्ट होता है राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वेस्ट, इधर नॉर्थ होता है, इधर साउथ होता है। तो ये आपका कुछ इस साइड मिला है, मतलब नॉर्थ और ईस्ट दोनों आ रहा है। क्या हो रहा है, नॉर्थ टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। क्या लिखेंगे, इतना किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, ये आपका आंसर होगा 12.6 किलोमीटर टुवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट। फ्रेंड, कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो टॉपिक रिलेटेड टॉपिक से, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ओके फ्रेंड, थैंक यू।